सामाजिक संगठन के बारे में जानेंगे। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संगठन की अवधारणा और परिभाषा के बारे में जानें। कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, समाज एक संगठन के रूप में होता है। संगठन उन संबंधों को स्पष्ट करता है जो किसी समूह के सदस्यों के बीच में विद्यमान होते हैं, लेकिन ये संबंध व्यवस्थित रूप में होने चाहिए। प्लेटफॉर्म पर चलने वाले या खड़े होने वाले मनुष्यों को किसी धर्मशाला या होटल में ठहरे हुए मनुष्यों को किसी दुर्घटना के समीप सड़क पर खड़े हुए मनुष्यों को हम संगठित नहीं कह सकते, क्योंकि उनमें कोई संगठन नहीं होता। उन मनुष्यों में कोई सुनिश्चित संबंध नहीं होता। मनुष्यों की भीड़ को हम संगठन नहीं कह सकते, लेकिन वही भीड़ जब एक जुलूस का रूप ले लेती है या किसी सभा में एकत्र होकर भाषण सुनने लगती है तो उसमें व्यवस्था आ जाती है और तब वह संगठन का रूप ले लेती है। इस प्रकार संगठन में व्यवस्था का होना आवश्यक है। संगठन के लिए आवश्यक है कि मनुष्यों के पारस्परिक संबंध सुनिश्चित और सुव्यवस्थित हों। यानी संगठन तभी हो सकता है जब मनुष्यों में संबंध कैसे हों, पारस्परिक हों और सुनिश्चित हों, सुव्यवस्थित हों। परिवार, गांव, राज्य, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, विश्व हिंदू परिषद आदि संगठन हैं, क्योंकि इनमें सम्मिलित व्यक्तियों के संबंध सुनिश्चित होते हैं और इनमें एक ऐसी सुनिश्चित व्यवस्था होती है जिसके अनुसार इनके सभी सदस्य रहते हैं और कार्य करते हैं। संगठन का स्वरूप कम भी हो सकता है और बहुत अधिक भी हो सकता है। उसका क्षेत्र छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। परिवार एक छोटा और बहुत छोटा संगठन है, जबकि राज्य एक बड़ा और बहुत बड़ा संगठन है। समाज इन सभी संगठनों की अपेक्षा अधिक व्यापक होता है। सामाजिक संगठन में इन सब संगठनों का समावेश किया जाता है। इलियट एवं मेरिल के अनुसार सामाजिक संगठन वह दशा या वह स्थिति है जिसमें कि किसी समाज की विभिन्न संस्थाएं अपने स्वीकृत व अविलक्षित प्रयोजनों के अनुसार कार्य कर रही होती हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्टेट ऑफ बीइंग, ए कंडीशन इन विच द वेरियस इंस्टीट्यूशंस इन ए सोसाइटी आर फंक्शनिंग इन अकॉर्डेंस with the recognized or implied purposes। राइटर एवं हार्ट के अनुसार सामाजिक संगठन सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं का वह संकलन या संपूर्णता है जिसमें व्यक्ति के साथ साथ समूह की असंगठित क्रियाओं एवं विशेषताओं का अंतः संबंध होता है। यानी सामाजिक संगठन किसे कहते हैं? जिसमें सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं का एक संपूर्णता हो, जिसमें प्रत्येक व्यक्तियों के जो असंगठित क्रियाएं हैं उन सभी में भी अंतः संबंध हो। वही सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज मीन्ड द टोटली ऑफ द सोशल एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशंस एंड द इंटर relationship together with the body of the unorganized activities characteristics of the group। जॉन्स के अनुसार सामाजिक संगठन वह स्थिति है जिसमें कि समाज के विविध भाग एक दूसरे के साथ और संपूर्ण समाज के साथ एक सार्थक ढंग से संबद्ध रहते हैं, एक अच्छे ढंग से, एक सही ढंग से वह क्या है, जुड़े रहते हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज द सिस्टम बाय विच द पार्ट्स of society are related to each other and to the whole society
in a meaningful way। सामाजिक संगठन की प्रकृति जान लें, यानी नेचर ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सामाजिक प्रकृति की संगठन की प्रकृति क्या है, उसका स्वरूप क्या है। प्रत्येक समाज में छोटे बड़े अनेक सामाजिक संगठन होते हैं। प्रत्येक सामाजिक संगठन का निर्माण व्यक्तियों से होता है। व्यक्तियों से ही क्या है, प्रत्येक सामाजिक संगठन का निर्माण होता है और प्रत्येक सामाजिक संगठन के सदस्य किसी आधार जैसे जाति, धर्म, क्षेत्र, स्वार्थ, उद्देश्य आदि पर जुड़े बंधे होते हैं। भले ही वे एक दूसरे से कितनी भी दूर रहते हैं, यानी वो इन सब चीज़ों से क्या है, जुड़े रहते हैं। प्रत्येक सामाजिक संगठन के मध्य मानवीय अंतःक्रियाओं का होना आवश्यक है, यानी इन सभी में क्या है, मानवीय अंतःक्रियाओं का होना आवश्यक है। प्रत्येक सामाजिक संगठन के सदस्यों में मतैक्य होता है, यानी अपने अपने मत होते हैं, एक जैसे ही मत होते हैं। प्रत्येक सामाजिक संगठन के सदस्य संगठन के नियंत्रण में कार्य करते हैं। यदि किसी संगठन के सदस्यों में मतैक्य नहीं होता या उन पर संगठन का नियंत्रण नहीं होता तो उस संगठन में विघटन हो जाता है। सामाजिक संगठन एकीकरण करने वाली व्यवस्था है, यानी जो सामाजिक संगठन है वो सभी के लिए क्या है, एक जैसी करने की व्यवस्था है, यानी एकीकरण करने की व्यवस्था है। सामाजिक संगठन एक गतिशील और क्रियाशील व्यवस्था है। प्रत्येक सामाजिक संगठन का निर्माण कुछ उद्देश्यों की सफलतापूर्वक पूर्ति के लिए होता है। अब हम सामाजिक संगठन की विशेषताएं जान लें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। समाज में